Hello students, how are you and how your study is going on? I hope that people are reading and you are completing your notes also. Now yesterday we have read about the inertia and today we are going to read about the types of inertia. So what is the inertia? That I have that explained about the inertia yesterday. कि inertia of a body is the property, and inertia is the property of a body due to which it opposes to change in its position. यानी inertia किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या करता है वह अपने पोजीशन चेंज का विरोध करता है, अपोज करता है। यदि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक, अब आज हम लोग यहाँ और एक चीज़ और यहाँ बताए थे कल हम कि किसी बॉडी की जो इनर्शिया होती है बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। यदि बॉडी का मास अधिक होगा तो उसकी इनर्शिया भी अधिक होगी, और यदि बॉडी का मास कम होगा तो इनर्शिया उसकी कम होगी। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो स्पेशली इनर्शिया को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि यदि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में जाने का अपोज करेगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेस्ट बॉडी, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेस्ट बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस टू गो इन द मोशन, वह मोशन में जाने का अपोज करता है। तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में तो उसके पास जो इनर्शिया है जिससे वो पोजीशन चेंज का अपोज करता है उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं, यदि कोई बस रेस्ट के पोजीशन में है, पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं सीट पे, और जब बस अचानक चलना शुरू करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे मान लो हमारे पास सपोज करते हैं कि ये बस है, बस की ये सीटें हैं, मान लो ये बस की सीटें हैं, यहाँ पे पैसेंजर बैठे हुए हैं, यहाँ पैसेंजर बैठे हुए हैं। ठीक, मान लेते हैं कि पैसेंजर ये बैठे हुए हैं। तो मान लो बस जो है कि ये बस जो भी है तो बस इसे फॉरवर्ड मोशन में चाह रही है। तो जब बस रेस्ट की पोजीशन में है तो पैसेंजर भी रेस्ट की पोजीशन में है, लेकिन जब बस अचानक आगे की तरफ मूव करती है, व्हेन द बस मूव सडनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब बस अचानक आगे की तरफ मूव करती है तो पैसेंजर फेल डाउन द बैकवर्ड, ऐसे पैसेंजर क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा होता है, पीछे तरफ ऐसे बेंड जाएंगे, ऐसे झटक होगा उस पर। तो वाई इट इज, क्वेश्चन पूछाता है कि व्हेन अ स्टेशनरी बस स्टार्ट टू मूव सडनली, व्हेन अ stationary bus start to move suddenly then the passenger fall down in the backward direction. Why? क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है? तो सिंपल सा रीजन ये है कि when the bus is in the rest position, when the bus is in the rest position, when the bus is in the rest position, then the passenger is also in the rest position sitting on the seat. When the bus start to move suddenly in the forward direction, when the bus start to move suddenly in the forward direction, then the lower part of passenger which is in the contact of seat also start to move in the forward direction. But due to inertia of rest, that upper part of our body, the upper part of the passenger will in rest due to the inertia of rest, वो क्या करेंगे, रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। और इस तरीके से रेस्ट में ही रहेंगे, ये वाला आगे चला जाएगा तो पैसेंजर क्या होगा, पीछे तरफ गिर जाएगा, एंड पैसेंजर फॉल डाउन इन द
बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये इसका रीजन हो गया। और भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल, से कोई भी हमारे पास पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो ब्रांच मान लो कोई भी फ्रूट लगा हुआ है, तो मान लो मैंगो ही है, तो जब इस ब्रांच को लोग विग्रसली क्या करते हैं, हिलाते हैं। जब विग्रसली इसको हिलाएंगे, शेक करेंगे, तो डैट मैंगो फेल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो क्या होता है, मैंगो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन द ब्रांच ऑफ अ ट्री इज विग्रसली शेकन, when the branch of a tree is vigorously shaken, then some leaves and fruits falls from the tree in the downward direction। क्या पेड़ से जो फ्रूट होंगे क्या होते, गिर जाते हैं। क्यों? वाई? तो आंसर क्या लिखेंगे इसमें, when the branch of the tree is shaken vigorously, the branch start to move to and fro motion, then branch start to do to and fro motion, but due to inertia of rest, that fruit want to be in the rest position and detach from the branch, branch से टूट जाता है, detach means अलग हो जाता है, detach from the branch and fall down on the earth due to the gravity। ये इसका रीजन हो गया। तो ये सब हमारे पास इनर्शिया अरेस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बुक में यहाँ दिया हुआ है कई सारे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें 5 सारे हमारे केसेस दिए हुए हैं। जस्ट यू कैन रीड फ्रॉम द बुक, आल्सो मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये कि कोई बॉडी मोशन में है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वह रेस्ट में जाने का अपोज करेगा, विरोध करेगा। इसका भी सेम एग्जाम्पल है, मान लो ये सेम बस है, बस हमारी मोशन में है। जब बस हमारी मोशन में होती है, जब बस में अचानक ब्रेक को लगाया जाता है, जब सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं, देन द पैसेंजर फॉल डाउन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। पैसेंजर क्या होते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल को चलाने के लिए उनको पैडलिंग करना पड़ता है, पैडल मारते हैं। जब पैडल को मारते हैं साइकिल चलती है, लेकिन जब साइकिल में कुछ स्पीड हो जाती है तो यदि पैडल करना छोड़ दें, पैडलिंग करना बंद कर दें, फिर भी साइकिल क्या होती है, चलती रहती है, चलती रहती है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, उसमें मोशन की इनर्शिया हो गई है, इसलिए वो रेस्ट में आने का अपोज करती है। मान लो कोई कार है, बहुत हाई स्पीड से जा रही है, जब बहुत हाई स्पीड से जा रही है तो यदि अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद भी कार क्या करती है, कुछ डिस्टेंस आगे तरफ मूव करती है, सरक जाती है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वह रेस्ट में आने का क्या करती है, अपोज करती है। इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। वैसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो वह स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करना चाहेगी, वह डायरेक्शन को चेंज करने का विरोध करती है। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन बनता है कि जब हम लोग जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते समय हमारा जो लगेज होता है, जब बस के छत पे, बस के ऊपर जब रखा जाता है, तो हमको एडवाइस किया जाता है कि उसको क्या करें, बांध करके रखें। क्यों? वाई? तो रीजन क्या है कि जैसे बस है, बस के रूप में यहाँ पे लगेज रखे हुए हैं। व्हेन बस इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, देन आवर लगेज इज आल्सो मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। बट व्हेन द बस गेट सडनली टर्न एट अपन, मान लो रोड ऐसे घुमा हुआ है, व्हेन द बस गेट सडनली टर्न एट अ पॉइंट, then due to inertia of direction our luggage want to be move in the straight line। और बस ऐसे घूम जाती है लेकिन हमारा लगेज सीधे ही जाता है, एंड हेंस इट फेल डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस। और क्या होता है, बस के ऊपर से गिर जाता है। और सो एंड हेंस वी आर एडवाइज टू टाई आवर लगेज एट द रूफ ऑफ द बस। इसलिए बस के ऊपर क्या करना चाहिए, हमको अपना लगेज, अपना सामान बांध करके रखना चाहिए। नहीं बांध करके रखेंगे तो क्या करेगा, वह गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ ए डायरेक्शन। ओके, थैंक यू गाइज। नाउ जस्ट read the book also and complete your note. Thank you.